खड़े हो जाओ। एक बार कोशिश करें रुकने की, लेकिन जबरदस्ती नहीं। पड़ोसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, शरीर कोई कोई हठात पदार्थ प्रयोग नहीं, जितना कर सकते। अब आप ये प्रतिदिन करेंगे अगर, तो आपका ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा, आपकी क्षमता बढ़ती चली आएगी, घुटनों की मजबूती, घुटनों की ताकत बढ़ती चली जाएगी। और फिर शुरू में आप इतना ही झुक रहे हैं, फिर आप इतना झुकेंगे, फिर इतना झुकेंगे, है ना, इतना झुक पाएंगे, है ना। तो अब इसमें नहीं है, लेकिन मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं आपको कुछ दे के भेजूंगा, सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करने के लिए मैं नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप मेरे साथ करेंगे। मैं बोलूंगा थोड़ा 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 इसके बाद हम करते हैं ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए मेरी पैरों को मिला लेते हैं, हाथों का ग्रिप बना लेते हैं और श्वास को मरे आसनों को हमेशा सम संख्या में करना चाहिए, अभ्यास, और प्राणायाम को विषम संख्या में करना चाहिए। सम मतलब इवन नंबर और विषम मतलब ऑड नंबर। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा शरीर दो भागों में बटा हुआ है, राइट लेफ्ट, तो सम संख्या में करेंगे तो दोनों को अवसर मिलेगा। लेकिन प्राणायाम विषम संख्या में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें भी हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, ये भी सम है, लेकिन इसमें विषम क्यों रखा है? और इसका आप सोचिए, श्वास लेना जरूरी है या छोड़ना जरूरी है, ये बताया है? दोनों ही जरूरी है, लेकिन श्वास आपने ले लिया तो छोड़ना तो नितांत आवश्यक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर क्या करता है? उसको हिचकी नहीं आती है, वो रोता नहीं है, तो क्या करते हैं? उसको उल्टा करते हैं उसको, और हिचकी के साथ श्वास आता है, तो आना जरूरी है ना, है ना? मतलब दोनों बराबर है, खुदा दोनों बराबर है, बट चाहे 0.1% भी ज्यादा हो तो क्या है? आना जरूरी है। इसलिए दो का भाग दो तो पीछे एक बचना चाहिए, आना जरूरी है। इसलिए प्राणायाम को हमेशा विषम संख्या में किया। यस, अब हम ताड़ासन
एक ताड़ासन आपकी लंबाई बढ़ाता है। अब हम तो लंबे हो गए, जितना लंबा होना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा, अंग्रेजी लिखते हैं अपन